तो साहब ये बताएं, आज तो गवर्नमेंट ने बड़ी फौरी तौर पे जाके प्राइम मिनिस्टर मिल लिया चीफ जस्टिस साहब से, कमीशन भी उन्होंने अनाउंस कर दिया, 1 मेंबर कमीशन बनाएंगे। आप लोग मुतमईन हैं कि ये क्योंकि चीफ जस्टिस साहब तो लगता है मुतमईन है? नहीं मालिक साहब, बेसिकली लेटर तो जज साहिबान ने लिखा है और जुडिशल काउंसिल के लिखा है और उसकी वसातत से वो सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में आ चुका है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने उसको फुल कोर्ट के सामने रखा है और उसी की बात आगे चलेगी। तो ये तो हुकूमत तो सेल्फ जो है वो काइंड ऑफ अक्यूज्ड है इसमें, क्योंकि जो भी इदारा है वो वफाकी हुकूमत के ही मातहत काम करता है और जो इनको पे इल्ज़ाम लगता है वो दे कैन बी अ जज इन देयर ओन काज। पहले भी इसकी एग्जाम्पल मौजूद है। दूसरी बात है कि हुकूमत कह रही है हम किसी रिटायर्ड जज को करेंगे, बहुत नामुनासिब होगा इस मैटर में कि आप रिटायर्ड जज करें या आप कमीशन इंक्वायरी बना लें अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो 2017 वाला था। ऐसा बिल्कुल ही नहीं, हमारा मुतालिबा यही होगा जिस तरीके से आपने देखा था मोगेट केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया था और यही काजी फाइसा साहब उनको हिट कर रहे थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी प्रोसीडिंग हुआ करती थी और वो एक ईमेल से इनिशिएट हो गया था और सारे जजेस 3 जज साहिबान आए थे और उन्होंने प्रॉपर एक प्रोसीजर किया था और फिर अपना रिपोर्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करना था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके तनाजुर में आगे प्रोसीड करना था। इससे पहले भी असगर खान का केस भी हुआ था, उसमें भी एलिगेशन लगे थे कि मैंडरिंग हुई है उसके इलेक्शन के प्रोसेस में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मंगवाए थे, प्रॉपर इंक्वायरी करवाई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल ऑर्डर पास किया था। तो ये जजेस का कंप्लेंट अगर होकर के आ जाए और खासकर जिस तरीके से इल्जाम लगे हैं और उसमें जो सीरियस इल्जाम है वो सिर्फ ये नहीं है कि इंटरफेरेंस हुई है, पर वो कहते हैं इंटरफेरेंस हो भी रही है। तो आज भी वही इंटरफेरेंस है, जुडिशरी का मसला है, इसलिए इसको बड़ा सीरियसली देखना चाहिए और हुकूमत उससे अलग होकर के जुडिशरी खुद अपनी निगरानी में करे। ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है। ये मुझे बताइए कि एक तासुर ये जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो तासुर ये है कि देखें जी ये जजेस जो हैं इन्होंने इस मौके पे इसलिए लाए हैं ताकि इनकी इस चीज़ का फ़ायदा सिर्फ एक मखसूस सियासी जमात यानी कि पीटीआई को आए। और ये भी पॉइंट आउट किया जाता है कि इन 6 में से 5 जजेस तो 2020 ऑनवर्ड्स अपॉइंट हुए हैं जब आप लोगों की हुकूमत थी सब कुछ। आज मैं पंजाब बार काउंसिल का लेटर पढ़ रहा था जो उन्होंने निकाला है, उसमें वो लिखते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस खत पर इंक्वायरी करनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट भी कौमी अदारा है, इस पर इल्ज़ाम लगाना आसान हो गया है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करता है वो रातों रात मशहूर हो जाता है, इस पर भी संजीदगी के साथ तहकीकात कराना चाहिए। तो तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद ये पॉलिटिक्स हो रही है और जजेस ने पॉलिटिक्स की है। देखिए मैं समझता हूँ जो लोग इस किस्म की बात करते हैं तो वो दिमसेल्फ जजेस का कंटेम्प्ट कर रहे हैं और जजेस पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये 6 जज साहिबान ने जिस तरीके से और डिटेल लेटर लिखा है उसमें सब कुछ का जिक्र किया हुआ है और उन्होंने स्पेसिफिकली ये जरूर लिखा है कि ये सारा कुछ हुआ है एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में ये इंटरफेरेंस हुआ, अदरवाइज कोई करारदारी वाले कानूनों में और बेलों में बाकी केसेस में इंटरफेरेंस नहीं हुई। तो बहुत सीरियस मैटर है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जज साहिबान चाहते कि हमें कोई पॉपुलैरिटी मिल जाए। उन्होंने अगर लिखा है तो बड़ी तफसील के साथ लिखा है। गौर साहब मुझे ये बताइए, आखिरी 2 सवाल मुझे ये बताइए कि चीफ जस्टिस साहब क्यों मान गए हैं कि इंक्वायरी जो कमीशन गवर्नमेंट बना दे, क्योंकि गवर्नमेंट 6 जजों के खत में गवर्नमेंट ही अक्यूज्ड है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव पे इल्जाम लगाया और ये कहा है कि ये झेली इदारे उनकी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों मान गए, क्यों उन्होंने जुडिशल कमीशन नहीं बनाया? देखिए अभी तक मैं नहीं समझता कि चीफ जस्टिस साहब नहीं माने हैं। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कोर्ट बैठी थी कल उसका भी एलामिया नहीं आया। आज भी उनकी मीटिंग हुई है, बस एलामिया का इंतजार है कि वो क्या कहते हैं। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का भी इस बात पे नहीं जाएगी कि हुकूमत अगर इंक्वायरी कमीशन बनाए 1 पर्सन के तो वो इन जजेस को बुलाए और वो रिपोर्ट सबमिट करे और फिर लंबा चौड़ा इस पे प्रोसेस हो। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट जरूर करेगी और इसके एक रीजन और भी है मालिक साहब, ये सिर्फ ये नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने किया है। आपको याद होगा पेशावर लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने भी रिजाइन किया था और इसी तरह पेशावर वाले केस के मैं अगर आपको मिसाल दे दूं तो जिस वक्त पेशावर के केस में हमारा पेशावर हाई कोर्ट में हमारे मल्ले वाला केस हो गया था और हाई कोर्ट नहीं जुड़ा हुआ, वो सारी दुनिया के सामने 4 घंटे टिकट सब कुछ चले। 2 दिन बाद वहां एडिशनल अटॉर्नी जनरल से एक एफिडेविट वहां दिलवाया गया और केस और जज के सामने फिक्स करवाया गया और उसने ये स्टेटमेंट दे दी कि नहीं तो मैं कोर्ट में मौजूद था,
और न मैंने आर्गूमेंट। और जज साहब ने फरमाया कि हाँ, वो जब कोर्ट में ऑन ओथ कह रहा है कि मैं मौजूद ही नहीं था, तो इसलिए मैं स्टे वेकेट करता हूँ, ये एक्स पार्टी ऑर्डर है। तो ये मैंडलिंग शायद बहुत जगहों पे हुई है, लिहाजा अदलिया के लिए जरूरी है कि अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम जरूर कर दे। तो अगर ये कमीशन बनता है तो आपकी पार्टी पॉलिसी क्या होगी? अगर कमीशन बनता है तो हमारी पार्टी पॉलिसी यही होगी कि हम जाएंगे और हमको अपना डिटेल देंगे, क्योंकि इसमें मेन विक्टिम हम ही रहे हैं। जज साहिबान ने भी कहा है कि ये इसी दौरान हुआ है, और अगर आप उनकी टाइम लाइन देख लें तो वो प्रिसाइसली। तो फिर आप इस कमीशन को मानेंगे और इसके सामने आप आर्गुमेंट्स देंगे? ये हम अगर सुप्रीम कोर्ट की कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट बनाती है, तो हम उनको इंशाल्लाह मानेंगे। नहीं, अगर गवर्नमेंट बनाती है, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। नहीं, गवर्नमेंट के अनाउंस वाले को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये नहीं। तो ये हुकूमत तो अक्यूज्ड है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।